पढ़ेंगे अंतरा भाग 2 के गद्य खंड का दूसरा पाठ। पाठ का नाम है सुमिरने के मन के। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की निबंध है। इसमें छोटे छोटे इस पाठ में सुमिरने के मन के, इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी कर लो। सुमिरने के मन के चंद्र में चमके, चंद्र यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इस पाठ में 3 छोटे छोटे लघु निबंध हैं और अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको ये है बालक बच गया। आज हम इसी को ही पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर पे चर्चा होगी। दूसरा जो निबंध है वो है घड़ी के पुर्जे और तीसरा है ढीले चुंगलों। तो ये जो पाठ है बालक बच गया, पाठ का जो मूल उद्देश्य है, जो मूल प्रतिपाद्य है वह है कि शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र, जो एजुकेशन है उसको लेने की वास्तव में सही उम्र क्या होनी चाहिए, कौन सी एजुकेशन किस उम्र में दी जानी चाहिए, ये इसका जो है लेखक का मूल उद्देश्य है इस पाठ को यहाँ पर प्रस्तुत करने का। लेखक कहता है कि हमें व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, या मनुष्य के व्यक्तित्व विकास के लिए, मनुष्य के स्वाभाविक विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं, यानी कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है मनुष्य के लिए है, मनुष्य शिक्षा के लिए नहीं है। हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बनाए रखना। मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षा की मानसिकता को प्रकट करने के लिए, जो शिक्षक हैं, जो अध्यापक गण हैं, उनकी क्या मानसिकता थी उसको प्रकट करने के लिए उनके समय में, तो उसको प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभवों को हमारे सामने अत्यंत ही स्वाभाविक ढंग से साझा किए हैं। लेखक ने इस उदाहरण से, जो ये उदाहरण था उनके, ये कोई सच्ची घटना थी और इस उदाहरण के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि हमें शिक्षा को बच्चों पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके मानस में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने वाले बीजों को डालना चाहिए, यानी कि उसके मस्तिष्क में जो है शिक्षा के प्रति खुद ही रुचि पैदा हो और वो खुद ही अपने इंटरेस्ट से, रुचि से ही पढ़े। कहते कहावत भी जैसे होती है ना कि सहज पके सो मीठा होए। तो ये जो पाठ है आपका बालक बच गया, तो देखते हैं भैया बालक कहाँ से बच गया। तो नए नए क्वेश्चन आ रहे होंगे माइंड में, बालक बच गया भाई, कैसे बच गया बालक। तो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि एक पाठशाला का वार्षिक उत्सव था, यानी कि एक स्कूल में एनुअल फंक्शन, जैसे आपके स्कूल में भी एनुअल फंक्शन होते हैं, तो ऐसे किसी स्कूल में वार्षिक उत्सव था। मैं भी बुलाया गया था, उनको भी बुलाया गया था। वहाँ के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी। लेखक कह रहे हैं कि उस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनका एक पुत्र था, अकेला, एकमात्र पुत्र, अकेला ही पुत्र था, 2-4 बच्चे भी नहीं थे, और उसकी अवस्था कितनी थी, केवल 8 वर्ष। बड़े लाड़ से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। वो कहते हैं कि उस वार्षिक उत्सव में प्रिंसिपल का जो एकमात्र पुत्र था, जिसकी केवल 8 वर्ष आयु थी, और उसको नुमाइश के जैसे उसको वहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा था, जैसे कि वो कोई प्रदर्शन की चीज़ हो। और मिस्टर हादी, ये जो ये तेल का जो कोल्हू होता है जिसमें बैल गोल गोल घूमते हैं और तेल निकलता है, की तरह दिखाया जा रहा था कि अब देखो क्या क्या इसके अंदर से ज्ञान की बातें और वो निकलेंगे। तो ऐसे कोई प्रदर्शन की, जैसे आप देख रहे हैं बच्चे को चारों माई से घेर कर खड़े हुए हैं और उससे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बच्चे के जो उसका व्यक्तित्व है, बच्चे के बारे में, इसकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे कैसा था देखने में। उसका मुंह पीला था, यानी कि बच्चे का जो मुंह था वो पीला था, आंखें सफ़ेद थी, दृष्टिभूमि से उठती नहीं थी, यानी कि बच्चे का जो मुंह था उस पर कोई लालिमा नहीं थी, कोई रौनक नहीं थी, कोई चमक जो होती है जैसे बच्चे की वो नहीं थी, हंसी नहीं थी। आंखें कैसी थी, बिल्कुल सफ़ेद, जैसे कोई भाव नहीं है, सफ़ेद हैं बिल्कुल, डरी सी, कहते हैं ना डर के मारे आंखें इसकी सफ़ेद होगी, तो अंदर से जैसे उसको कुछ डर सा भी होगा तो आंखें बता रही थी। और जो उसकी नज़र थी, जो दृष्टि थी,
वो भूमि से उठती नहीं थी, यानी कि एक ही जगह नीचे ज़मीन पर गड़ी हुई थी, और हो सकता है अंदर ही अंदर कुछ वो याद कर रहा हो, रट रहा हो किसी चीज़ को। तो लेखक ने जब उस बच्चे को देखा तो इस बच्चे का विवरण यहाँ पर उसके शारीरिक विकास का इस तरह से दिया। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उस बच्चे से क्या किए जा रहे थे, प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था, और हर प्रश्न का उत्तर वो दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया। उससे पूछे होंगे भाई धर्म के 10 लक्षण बताओ, तो उसने बता दिए। फिर उससे पूछे 9 रसों के उदाहरण दे गया, 9 रस पूछे होंगे तो वो भी उदाहरण सहित वो बता गया। फिर उससे अगला क्वेश्चन किसने पूछा होगा कि पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतता में फैल जाने के कारण और उससे मछली की प्राण रक्षा को समझा गया। उससे पूछा होगा कि जो पानी इतना ठंडा होता है 4 डिग्री, उसके नीचे जो मछली अब कैसे प्राण रक्षा होती है, तो उसको भी वो समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक उत्तर उससे पूछा होगा, भाई जो चंद्र ग्रहण पड़ता है उसका वैज्ञानिक समाधान बताइए, उसको भी वो बता गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्र कह गया। इस क्वेश्चन को भी बता गया कि इसने पूछा कि भैया अभाव को पदार्थ माने या ना माने, इसका शास्त्रार्थ क्या है, उसको भी वह समझा गया, बता गया, कह गया। और उससे फिर पूछा गया कि इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम, जो इंग्लैंड के जो 8वें राजा थे उनकी कौन कौन सी पत्नी थी और उन पत्नियों के नाम भी उससे पूछे। बताओ कोई तुक बनता है, वो भी वो बता गए, इतने रटवा रखे थे उसे। और फिर से पूछा गया पेशवा का कुर्सी नामा सुना गया। जो पेशवा थे उनके कौन कितने पेशवा थे और हर पेशवा की वो कुर्सी नामा यानी कि उनके राज करने की अवधि, तो कौन सा पेशवा आया और कब से कब तक उसने वहाँ पर राज किया, वो कुर्सी नामा भी वो सुना गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा, फिर से पूछा गया भाई तू बड़े होकर क्या बनेगा या अपने जीवन में क्या करेगा। बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यह वर्ष जन्म लोक सेवा करूँगा। तो इसका मतलब है कि मैं पूरा जीवन आजीवन मैं क्या करूँगा, देश के लोगों की सेवा करूँगा। यव जन्म का मतलब है आजीवन, ताउम्र। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। अब जो सभा है वाह 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 भी कह रही थी और सुन रही थी कि वो कौन कौन से प्रश्नों का जो उत्तर है, जो भी पूछा जा रहा है वो किस प्रकार से दे रहा, साथ साथ में वाह वाह भी कर रहे थे। पिता का जो है हृदय उल्लास से भर रहा था, उल्लास यानी कि प्रसन्नता से, उमंग से भर रहा था, यानी कि खुश हो रहे थे कि उनका बेटा कितनी वाहवाही बटोर रहा है। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दे। एक जो बूढ़े जो वृद्ध महाशय थे, व्यक्ति थे, वो उठे और वो देखकर बड़े खुश हुए कि बच्चा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पूरा जीवन वो लोक सेवा करेगा और इतना ज्ञान है इसके अंदर, तो इसने इतनी इतनी जो अपने देश की क्या विदेशों तक की भी और साइंस की बातें भी सारी इसने बता डाली। तो उनके अंदर से क्या निकली, उसके लिए दुआएं आशीर्वाद सा निकला और वो उठे, उसके सिर पर हाथ फेरा, यानी कि आशीर्वाद, उसके हर सिर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद दिया और पूछा मांग, तू जो मांगेगा वही मैं दूंगा। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखे यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। उनके दिमाग में तो केवल पढ़ाई और पुस्तक ही भरी हुई थी। वो कहने लगे भाई पता नहीं ये जो है बच्चा अब पता नहीं कौन सी पुस्तक मांगेगा। तो ये पिता और जो उनके प्रिंसिपल थे और जो वहाँ उस स्कूल के अध्यापक थे, टीचर्स थे, वो इस चिंता में लग गए, सोचने लगे पता नहीं कौन सी किताब ये मांगेगा। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। विलक्षण यानी कि अनोखे। बालक के चेहरे पर जो है अलग अलग से रंग जो है आ जा रहे थे। हृदय में कृत्रिम, कृत्रिम यानी कि बनावटी, जो उसके दिल में बनावटी और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कवि लेखक कहते हैं कि जो हृदय में, जो उसके मन में, जो उसके हृदय में जो आ रहे थे बनावटी, वही जो उसको सिखाया पढ़ाया गया था। तो उसमें सोच रहा होगा भाई मैं ये लूँ या ये लूँ, लेकिन जो बच्चे की स्वाभाविकता है वो भी भाव
तो कृत्रिमता, बनावटी और स्वाभाविक जो भाव उसके हृदय में आ रहे थे और उनकी जो लड़ाई चल रही थी, द्वंद्व जो चल रहा था, उसकी जो झलक है आंखों में लेखक स्पष्ट रूप से देख सकता था या दिखाई दे रही थी। कुछ खांस कर बच्चे ने कुछ खांसा, गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर, जो नकली पर्दा था, कृत्रिम पर्दा था, उसके हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर, एकदम आश्चर्य से भरकर, खुश होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। धत तेरी, ये भी कुछ मांगा? लड्डू? लड्डू भी कोई मांगने की चीज है? ऐसा उन्होंने सोचा होगा, तभी वो निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, यानी कि जो लेखक है इतने समय से जब वो देख रहा था बच्चे से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बच्चा जो है उन्हें अपनी योग्यता से भी ऊपर के जो क्वेश्चन उससे पूछे गए, कैसे रटे रटाए बिना रुके उनके आंसर दिए जा रहा था, तो उनका जैसे किसी ने गला घोट दिया हो लेखक का, ये देखकर। तो जो इस समय तक, यानी कि अब तक जो उनका श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख की सांस भरी। उन सबने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था। उन सब ने, चाहे वो टीचर थे, अध्यापक थे या उसके खुद के पिता थे, उन्होंने जो उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मूल विशेषताएं होती हैं बच्चे की, तो उनको घोटने में, उनका गला घोटने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं उठा रखी थी, यानी कि हर अपनी वो हद पार कर रखी थी। अब मैंने सुख की सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। कैसे बच गया? यानी कि बालक अपने बचपने से, बालपन से बच गया, यानी कि उसके अंदर अभी भी बालकपन जिंदा था, बचपना अभी भी बचा हुआ था, और जो बचा हुआ था बचपना वो अभी भी है। तो उससे वो बच गया कि बच्चे को अभी भी उसके अंदर कुछ ना कुछ बचा हुआ है, जो ये साबित करता है कि अभी भी ये बालक है, अपनी उम्र से ज़्यादा ये बड़ा अभी नहीं हुआ है। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार, वो कहते हैं कि अगर बचा हुआ है कोई चीज़, अगर बची हुई होती है, तो उस बची हुई चीज़ को हम अच्छे से और बड़ी उसको कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो चीज़ बची हुई होनी चाहिए। तो बच्चा किससे बच गया? अपने बचपने से बच गया। अभी बचा हुआ था उसके अंदर बचपना, बालपन। तो वो बचने की जो आशा थी वो कैसी थी, वो एक उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं। क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर थी। कैसे बता रहे हैं कि जैसे एक जीवित वृक्ष होता है और उस पर हरे पत्ते भरे हुए हैं, और जैसे कोई हवा का झोंका चलता है, कोई हवा चल रही है, पुरवाई चल रही है, और जो पत्ते हैं आपस में जब वो टकराते हैं, उनकी एक दूसरे से छूते हैं, टकराते हैं, और जो टकराने पर जो उनकी एक आवाज़ आती है, एक मधुर संगीत के जैसी वो आवाज़ होती है, और वो जो मधुर संगीत है वो सबको अच्छा लगता है। तो लड्डू मांगना कैसे था? जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर, मधुर संगीत, वो मधुर आवाज लेखक को बहुत अच्छी लगी। लड्डू मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली गड़गड़ाहट नहीं। यानी कि जब वो वृक्ष मर जाता है, यानी कि उसको, वृक्ष को काट दिया जाता है, वो ठूंठ बन जाता है, और छील छाल कर जब उसमें से कुछ वो खिड़कियां बना दी, दरवाजे बना दिए, और वो खिड़की जो है जब हवा चलती है तो वो क्या करती है, बंद होती है, या उसको कोई बंद कर रहा हो, तो उसमें से जो चड़चड़ाहट की जो आवाज़ आती है वो सिर दुखाने वाली होती है, अच्छी लगने वाली नहीं होती। तो यहाँ बच्चों आपको पाठ समझ में आ गया होगा। पाठ का नाम है बच्चा बच गया। बच्चा किससे बच गया? अपने बचपने से बच गया। बालपन उसमें अभी भी है, वो स्वाभाविकता है, वो बच्चापन है, जो बच्चे की आदतें होती हैं, मिठाई मांगना, खिलौने खेलना, और वो सब भी अभी प्रवृत्तियाँ, आदतें उसके अंदर है। लड्डू मांगना लेखक को सुख की सांस दे गया, और ये इस तरह से था जैसे हरा भरा वृक्ष जब
अपना खड़ा है और हवा चल रही है, स्वाभाविक है हवा चलती है, और जब वो आपस में जो एक मधुर संगीत पैदा करती है और वो मधुर संगीत सबको अच्छा लगता है, ऐसे ही लड्डू मांगना लेखक को अच्छा लग गया। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको पार्ट समझ के वैसा समझ गए आ गए होंगे, लेकिन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बालक ने उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, यानी कि जो भी उससे प्रश्न पूछे गए वो उसकी उम्र, ना ही तो उसकी उम्र थी और ना ही योग्यता, यानी कि उम्र के साथ ही योग्यता आती है। जो हमारी परिपक्वता होती है हमारे मस्तिष्क की, शरीर की, वो हमारी उम्र के साथ साथ ही बढ़ती है। लेकिन इन सबसे ऊपर के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे बच्चों। क्या तो आप इसको पॉइंटों में दे सकते हैं। पॉइंटों में जैसे कि उससे क्या पूछे गए, नंबर 1, धर्म के 10 लक्षण बताइए, 9 रसों के उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन था कि पानी के 4 डिग्री नीचे शीतता फैल जाने का कारण बताइए। और अगला था उससे उससे मछलियों की प्राण रक्षा कैसे होती है। अगला, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक आधार क्या है। और आभाव को पदार्थ माना जाए अथवा नहीं। अगला क्वेश्चन की आंसर, इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की पत्नियों के नाम बताइए। पेशवाओं का कुर्सी नामा सुनाइए। बालक ने इन सभी प्रश्नों के रटे रटाए उत्तर दे दिए। तो ये जो है, आप क्या तो आप इसको पॉइंटों में भी लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे ही हर पॉइंट को जो पूछे गए उसको भी आप इसी तरह से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक ने क्यों कहा कि मैं यवा जन्म लोक सेवा करूँगा। तो जब बालक से पूछा गया तू क्या करेगा, तब उसने रटा रटाया उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दिया कि मैं यवस जन्म लोक सेवा करूँगा, यानी कि मैं पूरी उम्र आजीवन ताउम्र मैं देश की और लोगों की सेवा करूँगा। जैसे उसे सिखाया गया था वैसा ही वो बोल गया। जैसा उसको बताया गया था बच्चों, वैसा ही वो उसने वहाँ पर आंसर दे दिया। और वास्तव में उसको इस ना ही तो क्वेश्चन इस आंसर का जो उसने बताया पूरी जीवन वो करेगा, सेवा करेगा, उसको भी शायद इसका अर्थ मालूम भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस ली। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप पाठ पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ ही गया होगा। तो जब बालक से इनाम मांगने को कहा गया उसने धीरे से लड्डू मांग लिया। यद्यपि उसकी यह मांग लेखक के जो पिता थे, जो अध्यापक थे, तो उनको अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि ये तो क्या है, एक पढ़ाई का पुतला है और कोई पुस्तक ही मांगेगा। इन लोगों ने बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। यानी कि ये भी भूल गए थे कि ये बालक है, और ये इनके माइंड में भी नहीं था कि ये कोई लड्डू या कोई खिलौने जैसी चीज़ मांग सकता है, क्योंकि इन्होंने इसे उसी तरह का बना दिया था। लेकिन बचपना उसका बचा हुआ था। तो लेखक बैठा बैठा बालक से पूछे जा रहे प्रश्नों तथा उसके उत्तर को सुन रहा था और दुखी हो रहा था, चिंतित हो रहा था कि बालक पर कितना अनुचित दबाव डाला जा रहा है। जब बालक ने इनाम में लड्डू मांग लिया तब लेखक ने सुख की सांस ली। लेखक को लगा कि इस बच्चे का बचपन अभी मरा नहीं है, बच्चा बच गया। यद्यपि वह पहले ही गहरे दबाव में था। अगला क्वेश्चन है कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर। जैसे कि बालक जब वार्षिकोत्सव के मंच पर खड़ा था तब उसका मुंह कैसा था, पीला था, आंखें सफ़ेद थी, और उसकी जो दृष्टि थी कहाँ पर थी, ज़मीन पर ही थी, और वहीं पर वो गड़ी रही थी, वहाँ से उठ ही नहीं रही थी। उसकी इस दशा से पता चलता है कि जो स्वाभाविक बालक की शरारतें होती है, नटखट होता है, कभी हिलता है, डुलता है, आप देखती हैं जैसे बच्चा खड़ा होता है उस तरह से वो नहीं खड़ा था, एकदम सीधा ही खड़ा हुआ था। और जो उसके जो हाव भाव जो बता रहे हैं लेखक, उससे पता चल रहा है। अच्छा, अब दूसरा है जहाँ हमें लगता है, एक तो ये हो गया कि भाई स्वाभाविकता नहीं थी बच्चे में,
ना ही तो उसका चमकती चेहरे पर रौनक थी। दूसरा है कि जब या ये भी आप लिख सकते हैं दूसरी जगह का जो घटना है, जहाँ लगा कि बच्चे का गला घोटा जा रहा है, कि जब बच्चे से उसकी उम्र और योग्यता के ऊपर के प्रश्न पूछे जा रहे थे और बालक उसका रटा-रटाया उत्तर दे रहा था, तब एहसास होता है, आभास होता है कि उसकी जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं, उनका गला घोटा जा रहा है। अगली जगह आप लिख सकते हैं कि जब बालक से इनाम मांगने के लिए कहा गया, तब बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक बालक की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। ये सब वे स्थल है जिनसे पता चलता है कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है। वहाँ भी उसे द्वंद्व महसूस हो रहा था, ये मांगे या ये मांगे, लेकिन आखिर उसने बाद में लड्डू मांगकर उसको खुश किया। लेखक को अगला है कि बालक बच गया, उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर थी, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली गड़गड़ाहट नहीं। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। और ये आप लिख सकते हैं बच्चे की क्या स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो नंबर 1 आप थोड़ा समझ लो, या पाठ में आपको जैसे समझ आ ही गया होगा। बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति लड्डू या मिठाई खाने की होती है। बालक का इनाम में लड्डू मांगना इसी प्रवृत्ति को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट है बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति रटने में नष्ट हो जाती है। बालक को जो प्रश्न उत्तर रटाए गए थे, उससे उसकी स्वाभाविकता है वो नष्ट होती थी। अगला है कि बालक का जो अगला पॉइंट है, बालक का अपने ढंग से स्वाभाविक विकास होने देना चाहिए। जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, उनका अपने ही ढंग से जैसे वो बढ़े, क्योंकि एक प्रकृति है, जिस तरह से पेड़ लगा देते हैं और वो अपने आप ही वो बढ़ता जाता है, उसमें पत्ते निकले, फिर ऊपर जो है उसकी शाखाएं निकली और फूल आए। इसी तरह से एक प्रकृति है, और प्रकृति का जो अपने समय पर जिस समय जैसे विकास होता है, उसी तरह से बच्चों को भी हमें ऐसा ही स्वाभाविक विकास होने देना चाहिए। उस पर हमें अपनी कोई बात नहीं थोपनी चाहिए। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि बालक को खेलने कूदने का अवसर देना चाहिए। खेलना बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, क्योंकि खेलने कूदने से बालक का स्वाभाविक शारीरिक विकास तो होता ही है, लेकिन साथ ही उसका मानसिक विकास भी होता है। कई चीज़ें जज करने की प्रवृत्ति और एकाग्रता, निर्णय लेने की क्षमता, ये सब चीज़ें बच्चा खेल के साथ साथ अपने आप ही सीख जाता है। तो ये जो विकास है, ये स्वाभाविकता के साथ साथ अपने आप ही आता जाता है। फिर है कि एक लिख सकते हैं बालक को किसी कमरे में या कहीं बंद कर कर नहीं रखना चाहिए, उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे, कि बच्चे को पेड़ पर चढ़ने देना चाहिए, और जो भी उसकी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उसको करने के लिए उसको पर्याप्त समय देना चाहिए। अपनी बातें ही उस पर थोपनी नहीं चाहिए। हो सकता है जो उसके अंदर, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई योग्यता, कोई ना कोई क्षमता होती है, और जैसे जैसे समय गुजरता है वो क्षमताएं, जो योग्यताएं हैं, स्वाभाविक रूप से वो बाहर आती हैं, और हमें उन्हें बाहर आने देने के लिए वो इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि बच्चा अपने इस उस पर ऊंचाई पर पहुंचता है। क्योंकि हर बच्चा जो है अपनी जो उसकी क्षमता है वो अप और क्या उसे पाना है, वो उसके अंदर पहले से ही विद्यमान है। बस हमें उसको बाहर निकालने निकालने के लिए जो वातावरण देना चाहिए, स्वतंत्रता और एक स्वस्थ माहौल और एक आज़ादी का, वो कि डराने वाली, भाई डरा के नहीं रखना, अपनी बातें थोपनी नहीं, उस सब माहौल देना चाहिए। और जो अंदर जो उसके है उसको बाहर निकालने में वो जो वातावरण है, माहौल है, वो सहयोगी बनता है। तो उसमें हमें सहयोगी बनना चाहिए कि बच्चे जो है आखिर क्या बनेगा, वो पहले से ही उसके अंदर होता है। बस वो वहाँ तक लाने में हमें बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, ना कि हमें अपनी ही बातें उस पर थोपनी या रटानी चाहिए, जैसे कि हाँ बच्चे को रटाया जा रहा था। तो बच्चों, ये आपका निबंध जो है आपको समझ आ गया होगा, बालक बच गया। और अगला जो है हम पढ़ेंगे घड़ी के पुर्जे, और उसके बाद
आगे।